तो वहीं दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामला, केजरीवाल को जल बोर्ड केस में ईडी का समन। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े केस में आज बुलाया गया है। ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिल्ली जल बोर्ड घोटाले का ये पूरा मामला है। इससे पहले शराब घोटाले मामले में कई बार ईडी द्वारा समन भेजे गए हैं। इस बार जल बोर्ड घोटाले में ईडी के द्वारा समन भेजा गया है। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े केस में आज बुलाया गया है और देखना होगा कि सीएम अरविंद केजरीवाल आज पेश होते हैं या फिर नहीं होते हैं। इससे पहले राउत रेवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली थी, लेकिन देखिए यहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर थमती हैं। आज पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है और देखने वाली बात होगी कि सीएम अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश होते हैं या फिर नहीं होते हैं। लेकिन ये बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा ये पूरा मामला है। ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। आज की तारीख रखी गई थी, समन भेजा गया और आज पूछताछ की तारीख है और देखना होगा कि सीएम अरविंद केजरीवाल पेश होते हैं या फिर नहीं। देखिए, एक तरफ लोकसभा चुनाव है, दूसरी तरफ सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, लोकसभा चुनाव है, पहले शराब घोटाला मामले में कई समन भेजे जा चुके हैं, 9वां समन भी भेजा जा चुका है और अब जल बोर्ड घोटाला मामला भी खुल चुका है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय पर सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर थमती हैं। लेकिन सवाल यही है कि आज पेश होंगे या फिर नहीं। देखिए, बिल्कुल एक तरफ दिल्ली की कथित शराब घोटाले मामले में 8 समन, यानी कि अब 8 के बाद 9वां समन भी अरविंद केजरीवाल को आ गया है। लेकिन ये जो आज की पेशी है, ये दिल्ली के जल बोर्ड घोटाले मामले को लेकर है, जहां पर ईडी ने 18 मार्च का जो समन था वो अरविंद केजरीवाल को जारी किया था। हालांकि अभी हम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ही मौजूद हैं। ये अभी क्लैरिफाई नहीं है कि अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश होंगे या फिर नहीं होंगे, क्योंकि इससे पहले जो शराब नीति घोटाले मामले में जितने भी समन अरविंद केजरीवाल को दिए गए थे, उसमें अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। लेकिन जल बोर्ड घोटाले की अगर हम बात करें तो साल 2022 में जुलाई के महीने में सीबीआई ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की थी और फिर ईडी ने उसी एफआईआर को आधार बनाकर पीएमएलए एक्ट के तहत जो है कई लोगों के घर पर छापेमारी भी की और उसी मामले में जो है अरविंद केजरीवाल को भी नोटिस दिया गया है। आज की जो डेट है वो उनको दी गई थी पेशी के लिए, लेकिन अभी ये अरविंद केजरीवाल के सोर्सों से जानकारी नहीं मिली है कि क्या वो पेश होंगे या नहीं। लेकिन इस पूरे मामले की बात करें तो इससे पहले जल बोर्ड के कई ऐसे मेंबर हैं जिनके घर पर ईडी का छापा लगा है, उनसे पूछताछ हो चुकी है इस तरीके की, क्योंकि ये जो पूरा मामला है जल बोर्ड के अंदर जो टेंडर दिया गया था उसमें भ्रष्टाचार का ये जो मामला निकलकर सामने आया था। इस मामले में पिछले 1 साल से लगातार छापेमारी चल रही है और फिलहाल अरविंद केजरीवाल को आज पेशी के लिए ईडी ने बुलाया है जल बोर्ड घोटाले मामले में। लेकिन अभी देखना होगा कि क्या आज अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं। बिल्कुल नमित, देखिए इससे पहले भी जितनी बार ईडी द्वारा समन भेजे गए, हर बार आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। ऐसे में ये भी आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि जानबूझकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जब से शराब नीति घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी के सम्मन आए, उस सम्मनों को न केवल अरविंद केजरीवाल बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी इलीगल करार दे रही है। और आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है कि ये सम्मन आखिर लोकसभा चुनाव से पहले ही क्यों दिए जा रहे हैं। और इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता ये कह चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कराना चाहती है। इसको लेकर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया था। लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि 2 मामलों में अब लगातार ईडी अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेज रही है, दिल्ली कथित शराब घोटाला मामला और अब जल बोर्ड के मामले में भी अरविंद केजरीवाल को आज पेशी के लिए बुलाया है। हालांकि अभी ये साफ नहीं कि वो पेश होंगे या नहीं, लेकिन अब 2 तरफ से अरविंद केजरीवाल के ऊपर संकट मंडरा रहा है। हालांकि ये क्योंकि लोकसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, अब क्योंकि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, कई राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी कई सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ भी रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल न केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं बल्कि वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। उनको पूरा प्लान भी बनाना है और इसके साथ साथ वो कई राज्यों के अंदर प्रचार के लिए भी जाएंगे और ऐसे में लगातार कई मामलों में ईडी का सम्मन उनको आना कहीं ना कहीं उनके लिए भी जो खतरे की घंटी है कि क्या उनकी गिरफ्तारी भविष्य में हो सकती है नहीं, क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल जांच से भाग रहे हैं। हालांकि अभी ये थोड़ी देर के बाद क्लैरिफाई हो पाएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल जल बोर्ड से जुड़े हुए मामले में क्या आज ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं।
नमित, हर बार आम आदमी पार्टी की ओर से यही कहा गया कि अगर इस बार ईडी के सामने पेश होते हैं सीएम अरविंद केजरीवाल तो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। यही वजह है कि वो पेश नहीं हो रही हैं। लोकसभा चुनाव है, ऐसे में ज्यादा चांसेस बनते हैं उनकी गिरफ्तारी के। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो अगर ईडी के सामने पूछताछ में शामिल होगी तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि अभी तक पूरे इस मामले में दिल्ली कथित शराब घोटाला मामला हो या फिर जल बोर्ड से जुड़े घोटाले का मामला हो, इसमें इतनी जांच हो गई है, इतने लोगों के घर पर छापेमारी हो गई है, ईडी ने की है, सीबीआई ने की है, लेकिन अभी तक किसी को कुछ बरामद नहीं हुआ है। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी इन दोनों केसों को फर्जी बता रही है। उनका कहना है कि बेवजह हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। इससे पहले अगर हम बात करें तो दिल्ली कथित शराब घोटाले मामले में सत्येंद्र जैन हो या फिर अगर हम मनीष सिसोदिया की बात करें, संजय सिंह की बात करें, तमाम लोग जेल के अंदर बंद है और अब खुद राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ऐसे में यह देखना भी दिलचस्प होगा कि आखिर आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी। हालांकि दिल्ली के अंदर कथित शराब घोटाले मामले में जो सम्मन अरविंद केजरीवाल को दिए गए थे उसमें राव सेवनी कोर्ट से उनको राहत जरूर मिली थी, जमानत जरूर मिली थी 2 केस में, लेकिन ईडी ने अब जो दूसरा सम्मन, जो नोवा सम्मन है वो भी भेज दिया है। यानी कि दिल्ली कथित शराब घोटाले मामले में भी 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना है। लेकिन आज जो मामला है वो दिल्ली के अंदर जल बोर्ड के घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें साल 2022 जुलाई में एफआईआर दर्ज की गई थी। और बिल्कुल सभी की नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि आज सीएम अरविंद केजरीवाल पेश होते हैं या फिर नहीं होते हैं। नमित, आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तो वहीं शराब नीति मामले में आज मनीष सिसोदिया की सुनवाई है। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई है। आज राव रेवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां शराब नीति मामले में आज मनीष सिसोदिया की सुनवाई है। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है। राव रेवेन्यू कोर्ट इस पर सुनवाई करता हुआ नजर आएगा। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक के बाद एक आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि जब आज सुनवाई होगी सिसोदिया की जमानत याचिका पर तो आज क्या कुछ रहने वाला है। लेकिन ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जमानत याचिका लगाई गई थी जिसको लेकर आज राव रेवेन्यू कोर्ट सुनवाई करने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नमित, आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर सुनवाई होने वाली है, राव रेवेन्यू कोर्ट सुनवाई करने वाला है, क्या कुछ रह सकता है आज? देखिए बिल्कुल 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया है जब मनीष सिसोदिया की इस दिल्ली के अंदर कथित शराब घोटाले मामले में जो गिरफ्तारी है वो सीबीआई की तरफ से दी गई थी और आज उसी मामले में दिल्ली की राव सेवनी कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई है। हालांकि आसार कम है कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिले, क्योंकि इससे पहले कई बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मनीष सिसोदिया के जो लीगल सेल की टीम थी वो गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी मनीष सिसोदिया को झटका लगा था और आज राव सेवनी कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। हालांकि उनको जमानत मिलेगी या नहीं ये तो शायद कुछ देर के बाद पता लगेगा, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि मनीष सिसोदिया के ऊपर जो एक केस चल रहा है उसमें कई लोगों के खिलाफ भी छापेमारी हुई है। मनीष सिसोदिया के घर पर, उनके बैंक लॉकर की भी जो जांच पड़ताल है वो हो चुकी है। हालांकि आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया की जो लीगल सेल की टीम है वो लगातार ये कह रही है कि अभी तक कोई बरामदगी जो है वो नहीं हुई है, ईडी और सीबीआई को कुछ बरामद नहीं हुआ है। ऐसे में ये पूरा केस फर्जी है। लेकिन आज ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या मनीष सिसोदिया को नियमित जमानत राव सेवनी कोर्ट से मिलेगी या नहीं। बिल्कुल देखना होगा नमित कि आज मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है या फिर आज भी उन्हें राहत नहीं मिलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।